हेलो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे चलते हैं एंड अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी मॉड की पढ़ लेते हैं। जैसे जेड का मॉड बराबर जेड बार का मॉड बराबर रूट ओवर जेड जेड बार। ये मान लिया हो गया प्रॉपर्टी 1। सेकंड, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 एंड सो ऑन। मॉड को प्रोडक्ट पे हम ब्रेक कर सकते हैं। Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड इंटू Z3 का मॉड इंटू एंड सो ऑन। ठीक है। थर्ड, Z रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू मॉड Z रेज टू पावर n। अच्छा, इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो जहाँ पे भी प्रोडक्ट आ रहा है या फिर डिवीज़न आ रहा है तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करके तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर मेरे को मान लिया ये प्रूव करना है तो व्हाट आई से आई विल टेक Z1 एज R1 इंटू ई रेस्ट पाई आयोटा थीटा 1, Z2 को लेंगे R2 इंटू ई रेस्ट पाई आयोटा थीटा 2, ऐसी R3 इंटू ई रेस्ट पाई आयोटा थीटा 3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 R3 वाला पार्ट एक जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई रेस्ट पर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 वाला पार्ट अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो वहाँ से उस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा या मॉडुलस आएगा वो R1 इंटू R2 इंटू R3 आएगा एंड सो ऑन। तो ये R1 इंटू R2 इंटू R3 ही लिखा हुआ है। इसी में अगर मान लिया हम Z1 Z2 Z3 सबको Z के बराबर रख दें और अगर ये n टर्म्स लिखे हैं तो Z इंटू Z n बार Z रेस्ट पर n बराबर ये हो जाएगा। दो इस वाले केस में अगर n इंटीजर नहीं है तो भी ये चलेगा। अगर मान लिया n का वैल्यू 3/5 है तो भी दिस इज़ वैलिड। तो इसलिए आई एम नॉट राइटिंग कि n इज़ एन इंटीजर, विदाउट इंटीजर के भी चलेगा। फोर्थ पॉइंट, Z1 अपॉन Z2 का मॉड विल बी इक्वल्स टू मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। ये हो गया। ठीक है। और मॉडुलस में हम क्या बोल सकते हैं? एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोल सकते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये जैसे वेक्टर में होता है ना, Z1 प्लस Z2 का मॉड विल बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ठीक है। ये कहाँ से आ गया? इसको हम प्रूव ऐसे कर सकते हैं कि मान लिया ये Z1 है, ये Z2 है, तो ये वेक्टर Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। ठीक है। मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। तो दिस इज नथिंग बट Z1 प्लस Z2 का मॉड मतलब AC वेक्टर लिखा है। AC वेक्टर मतलब AC लेंथ लिखा है, सॉरी। Z1 प्लस Z2 तो AC वेक्टर हो गया, उसका मॉड जो है इसका लेंथ हो गया। इज लेस देन इक्वल्स टू Z1 का मॉड मतलब AB लिखा है प्लस Z2 का मॉड मतलब BC लिखा है। तो ट्राइंगल के अंदर हमें ये पता है कि AB दो साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा होता है, तो वही लिखा हुआ है। एंड ये दोनों बराबर कब होगा? फॉर इक्वालिटी ये वेक्टर एंड ये वेक्टर अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो फिर बराबर होल्ड करेगा। उसका मतलब क्या है कि फॉर इक्वालिटी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 मस्ट बी इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये तो एक पार्ट हो गया इसका। दूसरा पार्ट भी यहीं से बोल सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का मॉड विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का मॉड। सही। ये भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी से आ रहा है। तो जैसे दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा ज़्यादा होता है, तो दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से हमेशा कम होता है। इसमें तुम ऐसे देखोगे दो वेक्टर हैं, Z1 Z2 को वेक्टर की तरह सोचा, उनको हमने जोड़ा
तो इफेक्टिवली वो मैग्नीट्यूड वाइज घट गया, ठीक है। तो वो तो जब भी पॉसिबल है जब एक वेक्टर ये है और एक इसका ऑपोजिट वेक्टर है, तब उनको जोड़ने पे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इस वाले केस में इक्वालिटी होल्ड करने के लिए, फॉर इक्वालिटी टू होल्ड, यू शुड हैव आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू, मतलब वेक्टर ऐसे होना चाहिए, ये Z1 है और ये Z2 है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बराबर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बोल दें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इन आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, एंगल। तो ये जो एंगल बना रहा है और ये जो एंगल बना रहा है उसमें पाई का डिफरेंस है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये ठीक है। वेक्टर की लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलेंगे कि जो दो वेक्टर्स हैं वो अनलाइक वेक्टर्स होने चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ऐसे बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी होगी। ये तो मॉड के कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गए। अब हम देख लेते हैं बार की प्रॉपर्टी। तो बार में क्या है, सबसे पहले तो जेड बार का बार, ये ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू जेड ही होता है। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है, बार को हम सम पे और प्रोडक्ट पे ब्रेक कर सकते हैं, ये ठीक है। जैसे मॉड है, मॉड को प्रोडक्ट पे तो ब्रेक कर सकते हैं कि Z1 इंटू Z2, मतलब अगर हम यहीं पे लिखें 2.5, प्रॉपर्टी नंबर 2.5, तो Z1 इंटू Z2 लिखा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। बट Z1 प्लस Z2 को वी कैन नॉट राइट डाउन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, उसमें तो इनइक्वालिटी आता है। बार में ऐसा नहीं है, बार में दोनों ही जगह इक्वल्स टू आ जाएगा। तो अगर सम का बार लिखा है तो दैट विल बी इक्वल्स टू बार का सम प्लस Zn का बार, ये भी चलेगा। Z1 माइनस Z2 का होल बार विल बी इक्वल्स टू Z1 बार माइनस Z2 बार, ये भी चलेगा। Z1 अपॉन Z2 का होल बार विल बी Z1 बार अपॉन Z2 बार, ये भी चलेगा, ठीक है। मतलब सम पे भी ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट पे भी ब्रेक हो जाएगा। तो Z1 Z2 Z3, मान लिया 3 लिखा है, कितना ही लिख सकते हैं, तो वो Z1 बार Z2 बार Z3 बार ऐसे हो जाएगा। 11 में Z रेज टू पावर n का होल बार विल बी Z बार की पावर n, ये भी सही है। सो दिस इज 11। अब 12 में दिस वी हैव ऑलरेडी सेड Z बार जो होता है वो मॉड Z का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मतलब मॉड हटाने के लिए जो भी अंदर लिखा है उसको लिख लिया, जैसे Z लिखा है अंदर तो Z लिख लिया, इनटू उसी का बार लिख लिया। तो इस तरीके से मान लिया अगर ऐसे लिखा है Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो भी अंदर लिखा है Z1 प्लस Z2 उसको लिख लिया, इनटू उसी के बार को लिख लिया, ठीक है। अब बार जो है वो सम पे ब्रेक हो जाता है, तो इसको Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तो Z1 बार प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया Z2 Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस Z2 Z2 बार, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आ गया, Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर बराबर Z1 बार को हम लिख सकते हैं मॉड Z1 का स्क्वायर, ऐसी Z2 बार को प्लस पहला दूसरे का बार प्लस पहले का बार दूसरा, ऐसे लिख सकते हैं। ये आ गया, ठीक है।
अब इस वाले केस में देखो, अगर ये W है तो ये उसी का बार है, तो W प्लस W बार, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है x प्लस अयोटा वाई, उसी का बार हो गया x माइनस अयोटा वाई। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो अयोटा वाई वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, x और x ऐड हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि नंबर प्लस उसी का बार अगर हमने ऐड किया तो वो प्योरली रियल आएगा, मतलब वो 2x आएगा। x प्लस अयोटा वाई एंड x माइनस अयोटा वाई को जोड़ा तो 2x आ जाएगा। 2x इज नथिंग बट z का रियल पार्ट का ट्वाइस। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर प्लस ये जो है इसको हम बोल सकते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ, ये ऐसे लिखा है w प्लस w बार। तो w अगर x प्लस अयोटा वाई है तो w बार x माइनस अयोटा वाई होगा, तो सम करके 2x आएगा। अब x क्या है, w का रियल पार्ट या w बार का रियल पार्ट, दोनों की बात है, रियल पार्ट तो सेम ही होता है, w एंड w बार का। इमेजिनरी पार्ट में ही एक दूसरे का नेगेटिव आता है, तो रियल पार्ट ऑफ इन दोनों में से कुछ भी लिख दो, चाहे तो लिख दो पहले वाला z1 z2 बार, चाहे लिख दो ये वाला, दोनों ही की बात है। ठीक है, एक तो यह आ गया। और यहीं से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमने माइनस लिया z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर, अगर हमने माइनस लिया तो एक तो हम ऐसे बोलते हैं z2 की जगह माइनस z2 रख दिया, तो ये हो जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर। चलो पहले तो ऐसे लिखते हैं, z2 की जगह माइनस z2 लिया तो दोनों जगह से माइनस बाहर आ जाएगा, और दिस इज इक्वल्स टू मॉड z1 का स्क्वायर मॉड z2 का स्क्वायर -2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ये हो गया। ठीक है, सो नोट इट डाउन। थर्टीन में जैसे z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर कितना आ गया, पहले के मॉड का स्क्वायर दूसरे का मॉड का स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख सकते हैं पहले का बार दूसरा प्लस दूसरे का बार पहला। ठीक है, अब z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर विल बी मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस z1 बार z2 माइनस z1 z2 बार। अगर हम इन दोनों को कर दें ऐड तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ प्लस मॉड z2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डायग्राम वाइज अगर हम दिखाएं कि इसका ज्योमेट्रिक मतलब क्या है तो वो ये आ जाएगा। अगर ये वेक्टर है z1, ये वेक्टर है z2, तो ऑफ कोर्स ये भी z2 होगा, ये भी z1 होगा। मान लिया O है A B C, तो ये जो वेक्टर है ये हो जाएगा z1 माइनस z2। दोनों के इनिशियल वेक्टर सेम है, वेक्टर में जैसे घटाते हैं वैसे हो गया, इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट को ज्वाइन किया, जिसकी तरफ जा रहा है उसी में से दूसरे को घटा दिया तो z1 माइनस z2 आ गया। अगर हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया दिस विल बी z1 प्लस z2। तो ये जो रिलेशन लिखा है z1 प्लस z2 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, तो z1 प्लस z2 वेक्टर का मॉड जो होगा वो ये लेंथ होगा OB, इसका स्क्वायर तो OB स्क्वायर प्लस ये हो गया AC का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ OA और OC, OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब तुम चाहो तो उसको 2OA स्क्वायर को OA स्क्वायर एंड CB स्क्वायर अलग अलग लिख दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर।
तो इसको हम एज ए ज्योमेट्रिकल रिजल्ट क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल की लेंथ के स्क्वायर का सम, डायगोनल की लेंथ ओ बी और ए सी उनके स्क्वायर का सम विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स, चारों साइड्स। तो ये भी वही रिजल्ट का सो कॉल्ड प्रूफ हो गया। ये हो गया। सो दिस वाज 13th पॉइंट। अब 14th पॉइंट। 14th पॉइंट क्या है कि अगर कहीं पे भी लिखा है Z1 इज इक्वल्स टू Z2, तो ऑफ कोर्स Z1 बार विल बी Z2 बार, दिस इज ट्रू। दोनों तरफ बार ले लिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर Z1 जो है वो x प्लस एयोटा वाई है एंड Z2 जो है वो a प्लस एयोटा बी है, तो जब दोनों तरफ को इक्वल करेंगे तो उनके रियल पार्ट को अलग अलग बराबर करेंगे। तो अगर x प्लस एयोटा वाई को a प्लस एयोटा बी के बराबर किया तो x बराबर a आ जाएगा, b बराबर y आ जाएगा। अब बार लेने में बीच में माइनस आ जाएगा, बट फिर भी बराबर तो आएगी, माइनस आएगा तो दोनों तरफ ही आएगा। तो ऐसे किसी भी इक्वेशन में बार लेने से वो इक्वेशन फिर भी सेटिस्फाई रहता है जैसा पहले सेटिस्फाई हुआ था। तो अगर कहीं लिखा है एफ ऑफ जेड बराबर 0, सो दिस विल इम्प्लाई एफ ऑफ जेड का बार विल ऑल्सो बी 0। ये हो गया, ठीक है। अभी हमने किसकी प्रॉपर्टी लिख दिया, मॉड की प्रॉपर्टी लिख लिया, बार की प्रॉपर्टी लिख लिया। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी पे। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग की तरह काम करेगा। तो जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है। प्रूफ तो तुम ऐसे देख सकते हो कि मान लिया जो Z1 है वो R1 इंटू ई रेस्ट टू आयोटा थीटा 1 है, Z2 जो है वो R2 इंटू ई रेस्ट टू आयोटा थीटा 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो Z1 Z2 विल बी R1 R2 इंटू ई रेस्ट पर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। सही है। तो ये जो Z1 Z2 है ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया W। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए E से जो पहले लिखा है ये तो हो गया मॉड W, ठीक है। और E अयोटा के जो आगे लिखा है वो हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ W। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ W मतलब Z1 Z2 विल बी इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब थीटा 1 इज नथिंग बट Z1 का आर्ग्यूमेंट, तो दिस इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, दैट इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये हमारा आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, दैट इज ये हमारा आ गया क्या होता है लॉग की प्रॉपर्टी, जैसे लॉग ए बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, एग्जैक्टली वही चीज़ है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट लिखा है तो हम इसमें जनरल 2n पाई जोड़ सकते हैं, वैसे तो नहीं भी जोड़ें तो भी चलेगा। जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 लिखा है मान लिया, तो एक को तो हमने लिख दिया एंगल 0 मान लिया, Z1 प्योरली रियल नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट मान लिया हमने 0 लिख दिया। दूसरी तरफ हमने 2 पाई लिख दिया, तो 0 और 2 पाई तो एक ही एंगल है, बट इक्वेशन में जब लिखेंगे 0 बराबर 2 पाई तो दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने क्या किया 2n पाई जोड़ दिया। n का वैल्यू एप्रोप्रिएट लेके दोनों साइड को हमेशा एग्जैक्ट बराबर कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, ऐसा हो सकता है कि हम इसको कैलकुलेट करें इसको कैलकुलेट करें और मिला के -4 पाई बाई 3 आ जाए, ठीक है। और इधर से -4 पाई बाई 3 का मतलब है क्लॉकवाइज पाई प्लस पाई बाई 3 घूम गए तो हम बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। इधर से सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है हम एंटी क्लॉकवाइज घूम के आ जाएं 2 पाई बाई 3, तो इक्वेशन ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, मतलब दिखने में अजीब लगेगा कि 2 पाई बाई 3 बराबर -4 पाई बाई 3 कैसे हो गया। तो एंगल वाइज तो दोनों सेम ही है, 2 पाई बाई 3 लिखो या -4 पाई बाई 3 लिखो एक ही बात है, 2 पाई जोड़ने से एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी दोनों तरफ से सेम लगे इसलिए हमने 2n पाई जोड़ दिया। n की अप्रोप्रिएट वैल्यू ली जा सकती है दोनों तरफ को इक्वल करने के लिए। ये हो गया। अगला प्रॉपर्टी हो गया
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, ये भी लॉग की तरह, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2n पाई। देखो मैथमेटिकल करेक्ट तो यही है, ऑफ कोर्स इसमें n इज एन इंटीजर। मैथमेटिकली करेक्ट तो यही है कि हमको 2n पाई जोड़ना चाहिए, बट बुक्स में अगर ऑप्शन में मान लिया 2n पाई नहीं लिखा है तो भी हम बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो भी हम इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। 17 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड रेज टू पावर कुछ m लिखा है मान लिया, तो ये भी लॉग की तरह, लॉग a रेज टू पावर b में ये b आगे आ जाएगा, तो m टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ मान ली कुछ ऐसे लिखा है, चलो पहले तो माइनस जेड देख लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड का मतलब क्या है कि जेड अगर यहाँ पे है तो माइनस जेड इधर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पाई घूमना पड़ेगा, वो भले ही क्लॉकवाइज घूम जाओ भले ही एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, एक ही बात है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में हमें या तो पाई ऐड करना पड़ेगा या पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस पाई प्लस ये वाला 2n पाई। तो इन दोनों को मिला के हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जोड़ दिया, ठीक है, तो माइनस लेने पे पाई ऐड हो जाएगा 19। देखो इसको तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि माइनस जेड है, वो लिखा है -1 इंटू जेड, तो फिर इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ऐसे हो गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 पाई होता है, तो वो पाई इसलिए आ गया, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार लिखा है, तो अगर जेड ये है तो ऑफकोर्स जेड बार ये होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये इधर थीटा हो जाएगा, तो इसके आगे माइनस लगा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2n पाई, ये हो गया। किसी भी वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आर्ग्यूमेंट ऑफ लैम्डा जेड, मतलब लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो हमने क्या किया, वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेक्टर एलोंगेट हो जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा एक से बड़ा है एक से छोटा है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और आर्ग्यूमेंट का मतलब तो क्या है कि हम एंगल बता रहे हैं, ये डायरेक्शन बता रहे हैं किस डायरेक्शन में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ लैम्डा इंटू जेड विल रिमेन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये ठीक है, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव। लैम्डा अगर पॉजिटिव है, लैम्डा अगर नेगेटिव है तो इसकी तरह ट्रीट हो जाएगा। So these are some important properties using which we can solve questions bit quickly. हाँ, तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इन फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट हो गया जेड इज इक्वल्स टू √3 माइनस आयोटा रेज टू पावर 5 इंटू 2 + 2 आयोटा रेज टू पावर 4 अपॉन 7 माइनस, या ऐसे कर देते हैं -7 + 7 √3 रेज टू पावर 5। तो आंसर मॉड जेड में तो इस पूरे का मॉड, ठीक है,
फिर मॉड की हमने प्रॉपर्टी लगाई, न्यूमरेटर पे अलग मॉड लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर पे अलग मॉड लगा सकते हैं। फिर न्यूमरेटर में भी इसको दो प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया, तो इस पे अलग लगा सकते हैं, इस पे अलग लगा सकते हैं, इस पे अलग लगा जाएगा। फिर जो इस पे पूरा मॉड आएगा, फिर उसमें प्रॉपर्टी था कि जेड रेज टू पावर एन का मॉड जो है वो मॉड जेड की पावर एन हो जाएगी, तो ये 5 मॉड के बाहर चला जाएगा। तो इसलिए अगर हमने मॉड लगाया तो ये ऐसे लगा सकते हैं, √3 माइनस आयोटा रेज टू पावर 5, ये हो गया 2 + 2 आयोटा का मॉड रेज टू पावर 4 अपॉन -7 + 7 √3 आयोटा का मॉड रेज टू पावर, चलो इसमें 5 यहाँ हो गया, ऐसे कर सकते, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसका मॉड कितना हो गया, 3 + 1 4, उसका √2, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 5। ये इसका मॉड हो गया 2 √2 का पावर 4। इसमें से पहले हमने 7 कॉमन निकाल लिया, फिर उसके बाद 2 हो गया रेज टू पावर 5। तो 2 रेज टू पावर 5 2 रेज टू पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 √2 का स्क्वायर 8, उसका भी स्क्वायर 64/7। ये आंसर हो गया हमारा मॉडुलस का, ठीक है। ये मॉडुलस हो गया। अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस में हम क्या करेंगे, पहले तो तुम लॉग की तरह सब कुछ कैलकुलेट कर दो, और जो बिल्कुल लास्ट में है लॉग का फॉर्मूला लगा के, लॉग जैसी प्रॉपर्टी होती है, लॉग का फॉर्मूला लगा के हम पूरा एक नेट वैल्यू कैलकुलेट कर लें। फिर एम्पलीट्यूड बनाने के लिए उस वैल्यू को हम -π से π के बीच में ले आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। तो इसका अगर हमने लॉग टाइप लिया या आर्ग्यूमेंट लिया, तो उसमें पहली बात तो आर्ग्यूमेंट मतलब log a/b, log a माइनस log b हो जाएगी, वो वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो जैसे अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस लिया, तो हम ऐसे कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ इसकी वजह से आ जाएगा 5 और √3 माइनस आयोटा, फिर इसकी वजह से आ जाएगा +4 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 + 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में तो -5 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ -7 + 7 √3 आयोटा, ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू √3 माइनस आयोटा, मतलब ये तो हम आर्ग्यूमेंट निकालना पहले ही सीख चुके हैं। तो 1/√3 कितना हो जाएगा, π/6, 30 डिग्री। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो -π/6, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स -π/6, ठीक है। 2,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और y/x 1 हो गया, मतलब 45 डिग्री हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया +4 टाइम्स π/4, ठीक है। आर्ग्यूमेंट हम पहले निकालना सीख चुके हैं। -7 7 √3, तो y/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड के अंदर √3 मतलब π/3, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री पहुंचाना है, तो मतलब 2π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, अल्टीमेटली इतना आ गया -5π/6 + π माइनस 10π/3। 10π/3, ये ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ मिला सकते हैं, ये छोटे छोटे नंबर है,
तो पाई माइनस 5 पाई/6 कितना हो जाएगा, पाई/6, पाई/6, और 10 पाई/3 को लिख सकते हैं 20 पाई/6। सो दिस इज इक्वल्स टू, एक में से 20 गया, -19 पाई/6। ठीक है, और अब इसमें से हम इसको ऐसे कर दें कि -24 पाई -5 पाई/6, तो 24 - 5 19 हो जाएगा। तो ये 24 पाई/6 जो है वो 2 पाई का मल्टीपल हो गया, तो हमने 2 पाई का मल्टीपल अलग हटा दिया। तो दिस अपॉन दिस विल बी -4 पाई विच इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो उसको वी कैन निगलेक्ट, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 पाई/6। अब ये जो वैल्यू आया है हमारा 5 पाई/6, ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर ही आया, माइनस पाई से पाई के बीच में आया, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 5 पाई/6। यही आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट, 2 + 3 आयोटा, 5 - 7 आयोटा, और 3 + 8 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा, 7 + 5 आयोटा, एंड 8 - 3 आयोटा। ये है मान लिया जेड। तो आंसर मॉड जेड, तो इंडिविजुअली आ जाएगा, 2 + 3 आयोटा का मॉड अलग, 5 - 7 आयोटा का मॉड अलग, 3 + 8 आयोटा का मॉड अलग, अपॉन 3 - 2 आयोटा, 7 + 5 आयोटा, 8 - 3 आयोटा, इनके मॉड्स अलग अलग हो गए। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा मतलब 9 और 4 13, √13, और ये भी 3² + 2² का रूट, और ये भी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऐसी ये हो जाएगा, ऐसी ये हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1, क्योंकि सेम चीज़ है। यहाँ 2² + 3² का स्क्वायर रूट आएगा, या 3² + 2² का स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो मॉड तो कितना हो गया, 1। अब हम आते हैं आर्ग्यूमेंट पे, तो z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, 5 - 7 आयोटा, 3 + 8 आयोटा, अपॉन 3 - 2 आयोटा, 7 + 5 आयोटा, एंड 8 - 3 आयोटा। ये है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो हमने क्या किया, तीनों में माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर लिया, और ऊपर भी माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया सब कुछ। अब माइनस आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो या इसमें आयोटा ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें 3 आयोटा हो गया, और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये पूरा 2 + 3 आयोटा बन जाएगा। इसमें माइनस आयोटा अगर मल्टीप्लाई किया तो -7 आयोटा हो गया, ये आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर 1 होता है, तो ये +5 आ गया, तो ये आ गया। इसमें भी आयोटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें भी आयोटा मल्टीप्लाई करने से 8 आयोटा इधर आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, तो वहाँ से ये आ गया। तो हमें क्या करना था, 1 आयोटा और 2 आयोटा स्क्वायर, इतना मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा करने के बाद दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर भी वही आ जाएगा, 2 + 3 आयोटा, 5 - 7 आयोटा, 3 + 8 आयोटा, होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, 5 - 7 आयोटा, एंड 3 + 8 आयोटा, ऊपर भी ये आ जाएगा, इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस +1 हो गया, तो ये आयोटा। अब ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, अल्टीमेटली कितना बचा, आयोटा, तो उसका एम्पलीट्यूड विल बी रिटन एज π/2। ये आंसर हो गया। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट।
ठीक है, एक पार्ट और कर लेते हैं, चलो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मतलब z इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा अपॉन 5 + 12 आयोटा, ये है। तो आंसर मॉड z विल बी 3 + 4 आयोटा का मॉड अलग निकाल दिया एंड 5 + 12 आयोटा का मॉड अलग निकाल दिया। दिस विल बी 5, दिस विल बी 13। एक तो ये आंसर आ गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करें तो वो तो लॉग की तरह हो जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट, तो वो आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 + 4 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 + 12 आयोटा। अब देखो ये 3,4 जो है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल तो ऐसा हमें नहीं पता है, ठीक है। और ये पॉइंट बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मेरे को ये पता है कि जो एंगल आएगा वो 0 और π/2 के बीच में आएगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे कि 5 + 12 आयोटा है, तो जो एंगल होगा वो 0 और π/2 के बीच में होगा। इसलिए हम इसको सीधा tan 1 4/3 लिख सकते हैं माइनस tan 1 12/5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब बेसिकली ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं बचा, इसके आगे अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें, अब ये इन्वर्स का हो गया, तो tan 1 A माइनस tan 1 B इज ऑलवेज tan 1, सीधा लिख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, A - B अपॉन 1 + AB। सो दिस इज इक्वल्स टू tan 1, यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 36, तो -16 बचेगा अपॉन ये आ गया 15 और 48 + 15 तो 63 बचेगा। ये हो गया, तो यही आंसर हो गया। ये जो एंगल आएगा बेसिकली ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो बस यही आंसर हो गया, माइनस tan 1 16/63, यही आंसर है। ठीक है, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में लेट z1 z2 z3 and so on up till zn satisfy mod z is equals to 1, then prove that plus 1 upon z3 plus and so on 1 upon zn। सोल्यूशन, उसने क्या बोला कि z1 z2 z3 अप टिल zn तक n यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, और फिर जो आगे रिलेशन दे रखा है वो हमें प्रूव करना है। तो अगर कोई भी नंबर यूनी मॉडुलर है, इफ़ मॉड z इज इक्वल्स टू 1, तो z और z बार एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो राइट हैंड साइड पे तो 1 ही रहेगा, मॉड z का स्क्वायर विल बी z बार, और वहाँ से याद जाएगा z बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z। तो अब इसके लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं। z1 + z2 प्लस एंड सो ऑन zn तक का मॉड, दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर पूरे पे हम बार लगा दें z1 + z2 प्लस z3 प्लस एंड सो ऑन zn का बार, ठीक है। क्योंकि ये पूरा नंबर w मान लो, तो w का मॉड निकालें या w बार का मॉड निकालें, दोनों की बात है। उस प्रॉपर्टी से ये आ गया। बार को ब्रेक कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ये ऐसे आ जाएगा z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार प्लस एंड सो ऑन अप टिल zn बार, ऐसे आ जाएगा। और ये जो z बार है वो यहाँ से, बिकॉज ये सभी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो zi बार विल बी 1 अपॉन zi फॉर ऑल i बराबर 1 2 3 अप टिल n तक।
तो उससे ये 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस एंड सो ऑन 1/zn हो जाएगा, विच इज राइट हैंड साइड. सो हैंस प्रूव्ड. ये आ गया अपना आंसर. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. If prove that all the roots of z raised to power n बराबर z plus 1 raised to power n, this lies on a straight line where n is any natural number except 1 2 3 4. ठीक है, n कोई भी 5 या 5 से बड़ा नेचुरल नंबर है. आंसर, लेट z0 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन. मान लिया एक रूट इसका z0 है, तो अगर z0 है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा. z0 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर n, दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड. अब हमने क्या किया, दोनों तरफ मॉड ले लिया, तो मॉड लेने से आ जाएगा दिस बराबर मॉड ऑफ z0 प्लस 1. ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी से, मॉड की प्रॉपर्टी से n बाहर आ जाएगा, और ये भी z0 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर n बाहर आ गया. अब जो अंदर नंबर लिखा है वो पॉजिटिव रियल है, तो पॉजिटिव रियल की पावर समथिंग, पॉजिटिव रियल की पावर समथिंग, तो ये n हटा सकते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा. ठीक है, अब देखो z0 तो हमने कोई भी एक रूट लिया है, तो ये इफेक्टिवली अब हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि z0 का डिस्टेंस ऑरिजिन से इज इक्वल्स टू z0 का डिस्टेंस पॉइंट -1 से. तो ये हम पहले पढ़ा चुके हैं कि मॉड ऑफ z माइनस z1 अगर मॉड ऑफ z माइनस z2 के बराबर है तो ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है. तो उसका मतलब क्या है कि z0 विल लाई ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज टू पॉइंट्स 0 एंड -1. मतलब z0 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, इस लाइन पे. ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज z0 lies on the line x बराबर -1/2. अब z0 is any one of the root, तो this implies all roots lie on the line x is equals to -1/2. Hence proved. ये प्रूव करने के लिए बोला था. ठीक है, Question number 4. The complex numbers whose real and imaginary parts are integer
and which satisfy z बार का क्यूब प्लस z क्यूब z बार is equals to 350 forms a rectangle on complex plane. Then find length of the diagonals. तो हमने क्या किया, z बार का क्यूब प्लस z क्यूब z बार बराबर 350। तो इसमें से हम z बार कॉमन ले सकते हैं, तो z बार का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 350। अब देखो, अगर हमने z को x प्लस आयोटा y बोला तो ये तो z बार है, ये तो मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा, और मॉड z रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ये हो गया। ठीक है, z स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, अब ये w है प्लस ये इसका w बार है, तो w प्लस w बार मतलब x प्लस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई को जोड़ेंगे तो 2 एक्स आएगा। तो z स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, इनमें से दोनों का रियल पार्ट तो सेम ही होगा, यही होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कहाँ से आया, इस जगह से, z बार कितना हो गया, ये हो गया, दिस इज 350। दैट वुड मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 175। ठीक है, इज इक्वल्स टू 175। तो अब x और y दो इंटीजर्स हैं, और तो उनके लिए ये जो दो प्रोडक्ट है ये 175 होगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम स्क्वायरिंग की बात करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ सकती है, 1 4 16, ठीक है, सॉरी 9 रह गया, 9 25 36 ऐसे करके आ सकती है। ठीक है, दूसरा हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट 25 इंटू 7, 25 इंटू 7। ठीक है, अब तुम देख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब इनके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इन दोनों में ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो बड़ा नंबर ही आना चाहिए। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर 125 है तो ये 125 हो जाए, ये 1 हो जाए, एक तो ऐसे हो सकता है, एंड या फिर सॉरी 125 नहीं 175, हाँ, ये 175 हो जाए, ये 1 हो जाए, छोटे नंबर को इधर रखेंगे। अब 175 में से एक फैक्टर निकाला, ये ठीक है, मान लिया 5 का, ये 35 हो जाए एंड ये 5 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ये 25 हो जाए एंड ये 7 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और कोई केस बनेगा क्या? तो अब देख लो, मतलब ये सारे केस पॉसिबल होंगे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आगे चल के एक्स और वाई की वैल्यू इंटीजर भी आनी चाहिए। अगर ये वाला केस है तो इन दोनों को जोड़ने पे ये ठीक है, आई विल गेट 176। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर विल बी 176। तो एक्स स्क्वायर विल बी 176 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। हाँ
तो एक्स स्क्वायर 88 हो गया, वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर ये वाला केस है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 35 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 है, तो इन दोनों को जोड़ने पे 2x स्क्वायर बराबर आएगा 40, एक्स स्क्वायर बराबर 20, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर ये वाला केस है तो इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 25 प्लस 7 विल बी 32, तो 2x स्क्वायर 32 आया, तो एक्स स्क्वायर 16 आया, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो ये चल जाएगा। इसमें क्या होगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई और y की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। तो बेसिकली जो स्क्वायर है वो 16 एंड 9 हो गया, तो 16 प्लस 9 विल बी 25 एंड 16 माइनस 9 विल बी 7। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आया वो 4 सॉल्यूशन आ गए, 4x कितना था 4 एंड y 3, तो ऐसे करके 4 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, एक विल बी 4,3, फिर -4,3, -4, -3 एंड ये हो जाएगा 4, -3। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10। तो क्वेश्चन में पूछा कितना था, देन फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो रेक्टेंगल है उसमें डायगोनल बराबर ही होगा, हैंस लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी 10। ये आंसर हो गया हमारा जो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन 5, if cube root of a plus iota b is equals to x plus iota y, then prove that a upon x plus b upon y बराबर 4x square minus y square given a b x y belongs to real. Question number 6. If 3 upon 2 plus cos theta plus iota sin theta बराबर a plus iota b, then find value of a square plus b square minus 4a. Question number 7. Find z satisfying question number 8. If z1 and z2 be two complex numbers such that z1 minus 2z2 upon 2 minus z1 z2 bar is unimodular, and if mod z2 is not 1, then find mod z1. चलो पहले ये क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, a प्लस आयोटा b का क्यूब रूट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और फिर a b
ए अपॉन एक्स बी अपॉन वाई ये सब पूछा है, तो पहली बात तो हमने इसको ऐसे ही क्यूब कर दिया, तो ए प्लस आयोटा बी का क्यूब विल बी ए क्यूब, इसका क्यूब आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी, तो आ गया a प्लस आयोटा बी बराबर एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब, और ये हो जाएगा 3x² वाई आयोटा माइनस 3xy²। ए बी एक्स वाई रियल है, तो दोनों तरफ से हमने रियल पार्ट कंपेयर कर लिया, इधर से a आ जाएगा, इधर से विदाउट आयोटा जो भी टर्म है सब लिख लिया, तो x³ आ जाएगा प्लस 3x² वाई आ जाएगा, सॉरी ये दोनों तो आयोटा है, ये आएगा माइनस 3xy²। ऐसे ही b जो आएगा वो यहाँ से आ जाएगा माइनस y³ प्लस 3x² वाई। अब जो प्रूव करना है उसमें a अपॉन एक्स बी अपॉन वाई लिखा है, तो हमने क्या किया इसको x से डिवाइड कर लिया a अपॉन एक्स बनाने के लिए, तो हो जाएगा x² माइनस 3y², और इसको y से डिवाइड कर लिया, तो b अपॉन वाई बराबर माइनस y² प्लस 3x², जोड़ दिया, तो a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई, 3 और 3 4x² माइनस 4y² विच इज़ 4 टाइम्स x² माइनस y², सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, केवल कंपैरिजन करना था, आ गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, एंड ये सब दे रखा है कि गिवन ए कॉमा बी आर रियल, तो कंपेयर करने के लिए तो हमें चाहिए होगा, तो हमने क्या किया इसको इधर उधर कर दिया, तो 3/a प्लस आयोटा बी बराबर 2 प्लस कॉस प्लस आयोटा साइन, तो 2 प्लस कॉस प्लस आयोटा साइन इक्वल्स टू, इसको ऊपर ले जाने के लिए हमने बताया था कि a माइनस आयोटा बी कर दिया और नीचे a² प्लस b², तो फिर कंपेयर किया, तो 2 प्लस, अच्छा थीटा भी रियल है ऑफकोर्स, तो 2 प्लस कॉस थीटा जो इसका रियल पार्ट है यहाँ से आ जाएगा 3a अपॉन a² प्लस b², एंड साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस 3b अपॉन a² प्लस b², यह आ गया। ठीक है, अब इसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि a² प्लस b² माइनस 4a, ठीक है, a² प्लस b² माइनस 4a हमें चाहिए, तो एक तो हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ से हमने कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिख लिया, दैट एम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा मतलब इस 2 को उधर ले गए, तो 3a अपॉन a² प्लस b² माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर माइनस 3b अपॉन a² प्लस b² का होल स्क्वायर बराबर 1, सो दिस एम्प्लाइज 9a² अपॉन a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 12a अपॉन a² प्लस b² प्लस 4 प्लस 9b अपॉन a² प्लस b² का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया। तो इन दोनों जगह से थोड़ी जगह क्रिएट कर लूँ, 9 कॉमन लिया तो a² प्लस b² अपॉन a² प्लस b² का स्क्वायर आ गया माइनस 12a अपॉन a² का, और हो गया माइनस 3, 4 को अगर उधर ले गए तो
ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को मिला दिया तो 9 माइनस 12a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर -3। मतलब इनसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। तो इसको इधर ले जाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस को इधर ले गए 4a माइनस 3, -4a बराबर -3। ठीक है, अब जो इसने वैल्यू पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4a, तो इसी की वैल्यू पूछी है, तो आंसर कितना आ गया -3। सो दिस वॉज आर 6th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। मॉड की प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 5, 3 को इधर ले आए, मॉड z माइनस 8i। एक इक्वेशन तो ये दे रखा है, और दूसरा इक्वेशन यहाँ से z माइनस 4 बराबर मॉड z माइनस 8। तो अब देखो, इन दोनों इक्वेशन में z माइनस z1 का मॉड बराबर z माइनस z2 का मॉड, तो ये 4 एंड 8 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो अगर z इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो z इस लाइन पे कहीं लाई कर रहा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये 6,0 हो गया, ये लाइन हो गया x बराबर 6। तो इस इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि z कितना होगा, अगर इस पे कहीं पे भी लाई कर रहा है तो 6, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा अल्फा, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं z इज़ नथिंग बट 6 प्लस आयोटा अल्फा। इस इंफॉर्मेशन ने हमें, मतलब इस इक्वेशन ने हमें इतना इंफॉर्मेशन दे दिया। ठीक है, अब हम ये इंफॉर्मेशन लेके पहली इक्वेशन के पास पहुंचे इसमें, तो 3 टाइम्स मॉड z माइनस 12, तो z में से अगर 12 घटाया तो इसमें से 12 घटाने पे कितना आ जाएगा -6 प्लस आयोटा अल्फा का मॉड इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स z में से 8 आयोटा घटाया, तो इसमें से अगर हमने 8 आयोटा घटा दिया तो 6 प्लस अल्फा माइनस 8 आयोटा का मॉड। दोनों तरफ लिख लिया तो ये आ जाएगा 3 रूट, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, 5 रूट, ये आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लिया तो ये आ जाएगा 9 6 स्क्वायर 9 अल्फा स्क्वायर, यह आ जाएगा 25 6 स्क्वायर प्लस 25 अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो इसको इधर ले गए, इन दोनों में से 3 अल्फा का स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 8 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 टाइम्स 6 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस 40, और एक आ जाएगा 3 अल्फा माइनस 5 अल्फा प्लस 40 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 16 और ये 9। तो 8 अल्फा माइनस 5, और यहाँ से कितना हो गया -2 अल्फा, तो -2 अगर कॉमन लिया तो अल्फा माइनस 20, तो 2 8 16, तो अल्फा ये 9 गलत लिख दिया, 9 इंटू 4 होगा, मतलब ये 36 होगा, दिस विल बी 36। तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 136 होल डिवाइडेड बाई 2a।
सो दिस इज़ 25 प्लस माइनस रूट ओवर ये आ जाएगा 625 और ये आ जाएगा हाँ, तो दिस इज़ 1/8, तो दिस इज़ 9/2। तो 25 और एक तो 16 ही आ गया, एक 34/2, तो 8,17 ये आंसर आ गया। तो मतलब हमें अगर सॉल्व करना था तो z इज़ इक्वल टू एक तो आ जाएगा x का वैल्यू तो 6 था, 6 + 8 आयोटा, और दूसरा आ जाएगा 6 + 17 आयोटा। ये दो आंसर आ गए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एट्थ में क्या बोल रखा है कि दिस इज़ यूनी मॉडलर, तो z1 - 2z2 2 - z1 z2 बार का मॉड इज़ 1। ठीक है, एट्थ को कर रहे हैं तो याद आएगा z1 - 2z2 2 - z1 z2 बार का मॉड इक्वल है। तो इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, z1 - z2 का मॉड बराबर पहले के मॉड का स्क्वायर, दूसरे के मॉड का स्क्वायर, पहले का बार दूसरा, पहला दूसरे का बार, ये लगाएंगे। तो इसके हिसाब से मॉड z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों, तो स्क्वायरिंग कर लिया, 4 मॉड z2 का स्क्वायर माइनस पहले का बार दूसरा माइनस पहला दूसरे का बार, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इसके मॉड का स्क्वायर 4 प्लस z1 z2 बार के मॉड का स्क्वायर दूसरे का बार माइनस 2 का बार 2 ही होगा, तो 4 टाइम्स z1 z2 बार, सॉरी 4 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स, फिर इसका बार लेंगे तो z1 बार z2। अब इसमें देखो ये और ये चारों कैंसिल, और जो बचेगा दैट विल बी 4 प्लस, इसमें प्रॉपर्टी लगा के पहले मॉड को ब्रेक कर सकते हैं और फिर ये बार हटा सकते हैं, क्योंकि W बार का मॉड और W का मॉड बराबर ही होता है। तो 4 प्लस मॉड z स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर मॉड z1 स्क्वायर माइनस 4 मॉड z2 स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा फैक्टराइज कि मॉड z1 का स्क्वायर माइनस 4 मॉड z2 का स्क्वायर माइनस बराबर 0, ऐसे आएगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से यह आ गया, -4 और 1 से यह आ गया, -1 z1 के यह आ गया, एंड 4 इससे यह आ गया। तो यहाँ से या तो मॉड z1 का स्क्वायर 1 हो गया या मॉड z2 के स्क्वायर 4 के बराबर। एक उसने क्वेश्चन में मना कर दिया कि मॉड z2 1 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए मॉड z2 2 हो गया। +-2 भी नहीं ले सकते क्योंकि मॉड है तो नेगेटिव थोड़ा हो सकता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर।